नमस्कार दोस्तों, संत रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। तो आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम जो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि 1953 जो सीटें हैं उनमें से एक सीट लेने के लिए अब भी आपको अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो आपको इस एग्ज़ाम निकालने के लिए दिन से रात से अपनी हालातों से समस्याओं से लड़ना होगा। कुछ भी बहाना नहीं चलने वाला है। देखिए, समस्याएं सभी के सामने हैं। कोई ऐसा अभ्यर्थी शायद हो जिसके सामने कोई समस्या ना हो। सबके घरों में कोई ना कोई दिक्कतें हैं, पारिवारिक, आर्थिक या किसी ना किसी रूप की समस्याएं हैं। तो आपको लड़ना है, अपने आपे से लड़ना है, अपने हालातों से लड़ना है और सीरियस होकर पढ़ना है। समय आपको पता ही है, समय जो है आपके पास ये फरवरी महीना है आपका, और उसके बाद ये मार्च है और उसके बाद अप्रैल तक आपको अपने आप को जो है ना बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं रहने वाला है। अग्नि परीक्षा से तो गुजरना ही पड़ेगा। क्यों गुजरना पड़ेगा? भर्ती 2018 की भले ही है, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में भी काफ़ी भर्तियां ऐसी हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं और लाखों अभ्यर्थी जो हैं आज कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं उनमें से 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वीडियो का फॉर्म भरा था उस टाइम पर। उनमें से भी ये मानकर चलिए जो अच्छी पोस्टों पर हैं, वे तो अभ्यर्थी मुश्किल है इस एग्ज़ाम में आना, लेकिन मान कर चलिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमने देखा है, जो हमसे मिले हैं, हम पूछते रहते हैं। तो उनका भी एक मकसद है कि हाँ, वीडियो री एग्ज़ाम दिया जाए। तो मान कर चलिए 15 से 20% ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं नौकरी भी कर रहे हैं गवर्नमेंट की, वे भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। और साथ ही साथ में देखिए, वे अभ्यर्थी भी बहुत सीरियस हैं जिनको पता है कि आगे को तो मौका मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब से पैट का सिस्टम कर दिया है तो आप देख लीजिए, वे ही अभ्यर्थी जो 40-50 हज़ार अभ्यर्थी हैं जो अच्छे स्कोर वाले हैं, उन्हीं को मौका मिलता रहेगा, क्योंकि 2-2.5 हज़ार से अधिक वैकेंसी आने वाली है नहीं यूपी SSC में कोई सी भी। तो उन्हीं 70-75 से ऊपर वाले को ही मौका मिलता रहेगा। तो जिन अभ्यर्थियों को पता है कि आगे को नौकरी लेना मुश्किल ही नहीं, ये समझ लीजिए कि बस नामुमकिन ही, मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये समझ लीजिए बहुत ही टफ है। अगर आपने 2018 का फॉर्म भरा है तो ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम बहुत ही शानदार है। देखिए, लाखों अभ्यर्थी का चयन तो हो गया है, लेकिन यहाँ बात लाखों की ही है, क्योंकि 14 लाख ने आवेदन किया था, 9 लाख ने तो उस टाइम पर भी परीक्षा दी थी। तो अब इन 14 में 14 सभी को मौका मिलने वाला है जिन्होंने आवेदन किया था। अब इनमें से कम यह मान कर चलिए, बिल्कुल मोटा मोटा सा आंकड़ा है कि 5-6 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। और इन 5-6 लाख में किसी का ये नहीं कह सकते, जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी सीरियस हैं, कोई कितना छुपा रुस्तम है, कोई कितनी मतलब अपने हालातों से लड़कर तैयारी कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इसमें सिलेबस नहीं है। सिलेबस का मतलब ये समझ लीजिए कि जो सबसे मतलब जैसे मैथ है, मैथ में सभी को समस्याएं होती है, तो मैथ भी ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, इसमें मैथ का पार्ट नहीं है। देखिए, हिंदी की बात करें, हिंदी देखिए, हिंदी ये नहीं कह सकते कि जी हाँ आपका हाई स्कूल, इंटर या आप टॉपर ही रहे हैं 90% 80% वाले, ये नहीं है। हिंदी है, हिंदी तो मान लीजिए एक एवरेज लड़का है, मीडियम लड़का है, वो भी हिंदी बेहतर कर सकता है अपनी, जो लगातार पढ़ रहा है, रट रहा है हिंदी को बार बार। तो हिंदी का पार्ट सभी का अच्छा होता है।
तो ये नहीं कि इसमें इस ज़्यादा हाई लड़का है जो बहुत होशियार है जी वही बेहतरीन करेगा हिंदी का पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जीके जीएस और करंट की बात कहें, इसमें भी वही बात है। जो लगातार पढ़ रहा है, जो लगातार रोज़ ही पढ़ रहा है, जिसको पता है मुझे तो एग्ज़ाम देना है, मुझे तो एग्ज़ाम निकालना ही है, तो इसमें भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग है, रीजनिंग भी प्रैक्टिस मांगती है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो जो 5-6 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनमें किसी का कुछ पता नहीं कौन कितना छुपा रुस्तम बैठा हुआ है, कौन कितनी तैयारी कर रहा है। और छोटा मोटा ये तो है नहीं, ये संख्या कम है, संख्या भी काफ़ी बड़ी है, कम से कम 6-7 लाख की बात है, और नौकरी तो 1953 को ही मिलनी। और साथ ही साथ मैं आपसे बता दूं कि ये समझ लीजिए इसमें काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहीं ना कहीं चयन हुआ नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ मार्कों की वजह से रह रहे हैं। वे सब अभ्यर्थी और जो टीचर्स वगैरह हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, वे सब जिनका कहीं नहीं हुआ है चयन। और ये समझ लीजिए कि 5 साल पुराना लड़का जितना भी है, अगर वो सीरियस है तो वो पढ़ रहा है अपने हालात बदलने के लिए, तो कंपटीशन तो आसान नहीं रहने वाला है। भले ही काफ़ी अभ्यर्थी चयनित भी हो चुके हैं, लेकिन उनमें से भी ये समझ लिए 15-20% अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और ये समझ लीजिए, मैं आपसे फिर स्पष्ट कह दूं कि बार बार रोने से अच्छा खुश होकर मेहनत से पढ़ लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल ही सीरियस से पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, एक रणनीति के अनुसार पढ़ना है, और ये देख लेना है कि हाँ कौन सा पार्ट मेरा कमज़ोर है, किस पार्ट में मुझे समस्या आ रही है। तो उन सभी पार्टों को आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। समय आपके पास है, समय भी है, सब कुछ आपके पास है। ये भी नहीं कह सकते हाँ मुझे समय नहीं मिला या कुछ नहीं है। बहुत ही जल्द आपको ये सूचना भी मिल जाएगी जी हाँ इस तारीख को आपको एग्ज़ाम है। जब ये सूचना मिल जाएगी तो समझ लीजिए आपको हो सकता है कि अधिक समय ना मिले, तो अभी से ही तैयारी कर लीजिए। बहुत बड़ा कंपटीशन रहने वाला है अब भी इसमें। अब हम कट ऑफ की बात कर दें, देखिए जो कट ऑफ गया था 2018 का जो पेपर हुआ था उसका जो कट ऑफ गया था, देखिए ये मानकर बिल्कुल ना चले कि कम जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि कम जाने वाला है, क्योंकि अब 2023 का दौर है। अभ्यर्थी जो सीरियस हैं वे काफ़ी मजबूती से तैयारी भी कर रहे हैं और कर भी ली है उन्होंने। क्योंकि मैं अक्सर पूछता रहता हूं, जितने भी अभ्यर्थियों से मैं मिलता हूं, जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी से पूछता रहता हूं, तो सभी की एक ही ज़बान पर एक ही बात है कि वीडियो री एग्ज़ाम देना है और वीडियो री एग्ज़ाम को फोड़ना है। साफ साफ कहते हैं अभ्यर्थी। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे भाई हो या बहनें हो, आपसे बस मेरा यही निवेदन है कि आप सीरियस होकर तैयारी कर लो। ज़िंदगी में वो हर कुछ आपको मिल जाएगा जो आपने कभी सपने में देखा हो। बहुत ही बढ़िया नौकरी है, सम्मानजनक नौकरी है, अधिकारी लेवल का।